हेलो दोस्तों, नमस्कार। चाइना है कि मानता नहीं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं, जिनमें कि भारत ने इस डिसीजन का कड़ा विरोध करते हुए चाइना को साफ वार्न किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और आप चाइना में बैठकर कुछ भी कर दोगे तो इससे ये फैक्ट चेंज होने वाला नहीं है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो चाइना ने ये काम कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 2017 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 6 नामों को बदला था। और यहाँ तक कि आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाओगे कि भारत का कोई भी बड़ा नेता, जैसे कि भारत का प्रेसिडेंट, भारत का वाइस प्रेसिडेंट या भारत का प्राइम मिनिस्टर जब अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो चाइना इसका कड़ा विरोध करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों करता है? चाइना को अरुणाचल प्रदेश में क्या दिलचस्पी है, जहाँ मात्र 14 लाख की आबादी है और चारों तरफ जंगल और पहाड़ हैं? और आखिर किस आधार पर चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है? तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, पहला रीजन जो अरुणाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाता है वो है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अरुणाचल प्रदेश चाइना के मेनलैंड से बहुत ही नज़दीक है, जहां चाइना की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। इधर भारत से जो आप चाइना देखते हो वो तो एक्चुअली में चाइना है ही नहीं, वो तो तिब्बत है, जिसको 1950 के दशक में चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो कल को बाई चांस अगर इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह यूज कर सकती है और चाइना के मेन लैंड पर डायरेक्ट एक बहुत बड़ा डैमेज अटैक कर सकती है। तो ये पहला रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। दूसरा रीजन जो अरुणाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाता है वो है यहाँ की कुछ जनजातियाँ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में तो रहती ही है, साथ में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के उस पार भी रहती है। और यहाँ चाइना को हमेशा डर लगा रहता है कि इन जनजातियों की वजह से तिब्बत में फिर से प्रो डेमोक्रेसी वाला मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि ये जनजातियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं वो ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इलेक्शन कैसे होता है, नागरिकों के अधिकार एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए चाइना को हमेशा डर लगा रहता है कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो तिब्बत की सेम जनजातियों को इंस्पायर कर सकती है और चाइना में फिर से प्रो डेमोक्रेसी के मूवमेंट को फिर से उठा सकती है। और इसलिए चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा बन जाए, ताकि ये जो जनजातियां हैं ये चाइना में चली जाएं और तिब्बत में जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तीसरा रीजन जो अरुणाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाता है वो है यहाँ का एक इंपॉर्टेंट सिटी तवांग, जहाँ पर तिब्बतियों के 6ठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2000 से पहले चाइना केवल तवांग शहर पर ही अपना क्लेम करता था। उसका मानना था कि चूंकि तवांग तिब्बतियों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए तवांग को कब्जाने पर तिब्बत का इंडिया से हमेशा के लिए कनेक्शन टूट जाएगा और साथ में वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में थोड़ा और नजदीक चला जाएगा, जिसमें वो भारत के खिलाफ कोई भी चाल चल सकता है। चौथा रीजन जो अरुणाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाता है वो है यहाँ का मेटल रिजर्व। एक सर्वे में पाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में मेटल्स का एक बहुत बड़ा रिजर्व है, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये अरुणाचल प्रदेश में एक मेटल का रिजर्व पाया गया है, जो कि स्टील और अदर मटेरियल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल है और ये सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर इस कदर बेताब है कि चाइना ने सभी देशों को वार्न किया है कि कोई भी देश अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजन जिससे कि अरुणाचल प्रदेश का इतना इंपॉर्टेंस है और जिससे कि चाइना का इसमें इतना इंटरेस्ट है। अब आइए आगे बात करते हैं कि आखिर किस आधार पर चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। दोस्तों, चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से पुकारता है। उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर से है, जहां पर तिब्बतियों के 6ठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। और इसी आधार पर वो कहता है कि देखो, जो तिब्बत के जो 6ठे दलाई लामा है जिनको वो लोग पूजते हैं, उनका कनेक्शन तिब्बत से है। तो इस आधार पर तवांग या आप कह लो पूरा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, इसलिए इसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश अब चाइना का हिस्सा है। मतलब ये कौन सा लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता। और साथ में वो कहते हैं कि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत, जो अब तो चाइना हो चुका है, तो उसके बीच में जो बाउंड्री है वो है मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 में बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो चाइना इसमें कहता है कि उस वक्त हम कमज़ोर थे, इसलिए हमने उस एग्रीमेंट को मान लिया था। ब्रिटिशर्स मजबूत थे, लेकिन अब हम स्ट्रांग हैं, हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। मतलब इसमें भी कौन सा लॉजिक है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब इसी आधार को अगर हम भारत देखें तो आज से 70 साल पहले हम भी कमज़ोर थे, तो मतलब कि पाकिस्तान को अब अपने अंदर मिला ले। आज से 2000 साल पहले कांधार, अफगानिस्तान, वो सब तो भारत का भाग थे, मतलब कि उसको भी अपने अंदर मिला ले। और यहाँ तक कि बुद्धिज्म, जिसमें चाइना अपना क्लेम करता है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म
जो वहाँ पर है, इसी आधार पे अरुणाचल प्रदेश भी उनका ही भाग होना चाहिए। मतलब बुद्धिज्म तो भारत से ही निकला है, तो जितने भी हमारे जो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर चाइना ही हो गया, या फिर साउथ कोरिया हो गया, तो मतलब इसी आधार पे तो अब भारत तो मतलब कि अखंड भारत तो यहीं पर बन जाएगा। मतलब कौन सा लॉजिक वो लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बट कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रांग हो तो कुछ भी कह दो सब चलता है, तो यही बात यहाँ पर है। पर यहाँ मैं आपको एक श्योरिटी के साथ कह देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। तो इसी पॉइंट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।